बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। खैर मकदम, आप सब हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, बिलखुसूस जो ख्वाब की ताबीर के लिए हमने बना रखे हैं और इस नशिस्त को जो जारी किए हुए हैं, आप सबकी मोहब्बतों के पैगामात जो हमें मसूल होते हैं, हमें इससे दिली खुशी मसरत हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम लोगों की ख्वाब की ताबीरात के जो मसले मसाइल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दूर अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, हम आज जो कुछ ख्वाब जो कि इकट्ठे करके लाए हैं लोगों को जो आम तौर पर आते हैं, उसके सिलसिले में जो चीज़ें जारी कर रहे हैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी माशी और माशरती फलाह के लिए ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, अगर कोई शख्स किसी मर्द की आवाज़ को अपने ख्वाब में सुनता है तो वो ये ऐसा होगा कि उसे यकीनन बुजुर्गी हासिल होने वाली है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और दीन का रास्ता इख्तियार उसे करने की तौफीक बख्शने वाला है। अगर कोई शख्स किसी औरत की आवाज़ को अपने ख्वाब में सुनता है तो ये पस्ती की अलामत है। जिस मकाम पर वो खड़ा था उस मकाम से उसे गिरा दिया जाएगा। उसे संभलना चाहिए, अपनी राह हिदायत को, राह रास्त को ज़रूर थाम लेना चाहिए, हिदायत की रस्सी को ज़रूर पकड़ लेना चाहिए। अगर कोई शख्स जानवर की आवाज़ को सुनता है तो ये बाइस मुसीबत है, उसके लिए बाइस परेशानी का बाइस बनने वाली है। आगे आने वाले वक्त में उसे यकीनन इस चीज़ से अल्लाह से ज़रूर मग़फ़िरत तलब कर लेनी चाहिए। हज़रत मतलब अगर कोई शख्स खुशी सुनता है तो उसे चाहिए कि वो फिर यकीनन राहत में मुब्तला हो जाएगा। और अगर वो शख्स इस चीज़ को सुन लेता है कि मुझे कोई खुशी मैसर आने वाली है तो बाज़ औक़ात ये राहत का तो बाइश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ का बाइश भी बन जाती है। इस ख्वाब की दो ताबीरात हैं, आप इसमें अच्छाई भी ले सकते हैं और आपको बुराई भी मिल सकती है। इसलिए ये बड़ा अहम ख्वाब का हिस्सा होता है, इसलिए अहले इल्म से ज़रूर इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। अगर कोई शख्स हिरन देखता है, अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हिरन देखता है तो उसे उतनी ही ज़्यादा मालो दौलत से नवाज दिया जाता है। अगर कोई शख्स हिरन का शिकार करता है तो उसे एक पाकीज़ा औरत के साथ उसकी निस्बत हासिल हो जाती है और ज़िंदगी में ऐशो इशरत उसका मुकद्दर बना दी जाती है। अगर कोई शख्स हिरन का गोश्त या चर्बी देखता है तो उसे यकीनन जो औरत मिली है उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मालो दौलत से नवाजने वाला है। और अगर वो उससे शादी कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़रूर औलाद से नवाज देगा। अगर कोई शख्स आंधी में अपने आप को गिरफ्तार देखता है तो वो एक सख्त मुसीबत में मुब्तला होने वाला है, उसके लिए मुश्किलात इकट्ठी की जाने वाली है। अगर कोई शख्स आंधी सुर्ख देखता है, जंगो जिदाल बर्पा होने वाला है, बाइश रंज का बाइश बनने वाला है ये ख्वाब और आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात उसको घेरने वाली है। लेकिन यकीनन उसे चाहिए कि वो उठते ही फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करे और तौबा सजदा रेज़ी करे, मग़फ़िरत तलब करे, इस्तिग़फ़ार की कमोपेश 11 तस्बीहात उसे ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स अपने आप को आईना देखता है, उसमें आईना देखता है तो ये उसके लिए बाइश रहमत है, उसे तमन्ना दिली हासिल होने वाली है, राह हिदायत हासिल होने वाली है, किसी बुजुर्गान दीन का साथ हासिल होने वाला है और यकीनन वो एक अच्छे रास्ते पर चलने वाला है। अगर कोई शख्स आईना पाते हुए या मिलते हुए देखता है कि मर्तबा उसका बुलंद हो जाता है तो वो साहिबे रिज़्क़ हो जाता है, साहिबे इल्म हो जाता है। अगर कोई शख्स आईना देता है किसी को तो अगर आईना देते हुए नज़र आता है तो उसका माना ये होता है उसको चाहिए कि जो इल्म उसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से है, जो उसके इज़्न से है, वो लोगों को तक़सीम करे, बांटता रहे, उसका मतलब ये होता है। अगर कोई शख्स आईने को जंग आलूद देखता है तो दुश्मन का ख़तरा है, वो आप पर हमला करने वाला है, वो आपके बुराइयों को इकट्ठा कर रहा है और आपके दोस्तों के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे यकीनन ज़रूर बचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई शख्स आईने को चमकता हुआ देखता है तो इससे ये है कि उसे ज़रूर यकीनन अपनी ज़िंदगी में सरदारी मिलने वाली है, उसे तरक्की मिलने वाली है, शोहरत मिलने वाली है, उसे इज़्ज़त मिलने वाली है। नाज़रीन, उम्मीद है
کہ ہمیں جیسے کہ آپ پہلے ہمارے تمام خواب کے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو آپ شیئر کرتے ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس میں آپ کا بھی نام لیتے ہیں یقیناً، اور ہم یہ سب کام لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ذہنی سکون کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر خصوصی رحمت فرمائے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔